नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और यहाँ पर आपके यूपीएससी निकलने के क्या चांसेस हैं, कब तक जीवन में सफलता के योग निर्मित हो रहे हैं और किन कारणों से आपको ऑब्स्टेकल्स आए हैं, इसकी पूरी जानकारी भी रखी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके नेचर कैरेक्टरिस्टिक के अतिरिक्त देखा जाए तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरेटिवली नॉर्मल कंडीशन में है और थंब का साइज स्लाइटली लॉन्ग है। फिंगर जब भी नॉर्मल होती है तो इस कंडीशन में फ्लेक्सिबिलिटी नेचर में होता है। जैसा समय परिस्थिति माहौल लोग रहेगा उसके अनुसार आप अपने आप को ढाल पाने में अच्छे सक्षम रहेंगे और इस स्थिति में अपने आप को सेक्रीफाइस करने में कभी भी आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसी के कारण से आप जैसे जातकों में अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बड़ी अच्छी हो जाती है। इसीलिए इस कारण से आप जैसे जातक दूसरों को महत्व देते हुए दूसरों के अनुसार अपने जीवन में थोड़े बहुत बदलाव करते हुए दूसरों को बहुत ज्यादा सहानुभूति देते हुए भी देखने को मिल जाते हैं। और जब थंब यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो इस स्थिति में यह हमेशा से सीखने की चाहत को बतलाता है, एक जिद निर्मित करता है जीवन में अपने किसी भी तरह की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। हार मानने नहीं देता है जब भी थंब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में हो जाता है या लॉन्ग हो जाता है। तो सीखने समझने या बातों को याद रखने की योग्यता इस तरह के थंब में बहुत अच्छी देखने को मिलती है और जो भी हमारे पास नॉलेज और विजडम होता है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है मरकरी के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपके मरकरी फिंगर में जो लेंथ है वो शॉर्ट है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं जा पाने के कारण से बचपन में स्टेज फियर भी देता है। बहुत सारी बातों को या भावनाओं को मन के अंदर दबाने की प्रवृत्ति भी होती है और बहुत बार बेफिजूल का डर भय चिंता भी यह दे देता है, क्योंकि इस स्थिति में शाइनेस टाइप का नेचर एंड पर्सनैलिटी ज्यादा होता है। तो बहुत सारे इनिशिएशन जो बातचीत के लिए होने चाहिए या अपने आप को रिप्रेजेंट करना होना चाहिए उसकी वीकनेस मरकरी में ज्यादा है, जिसके कारण से इस स्थिति में आप जैसे जातकों को ज्ञान अच्छा है, आता बहुत कुछ है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा की स्थिति लंबी है और ऊपर की तरफ उठने के कारण तो ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा यहाँ पर नॉलेजेबल पर्सनैलिटी और सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी दे देता है। लेकिन उसको जो रिप्रेजेंट करना होता है वो मरकरी के अतिरिक्त होता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हमारी वाक शक्ति को, हमारी बुद्धिमत्ता को, हमारे हर तरह के आचार व्यवहार और स्वभाव को भी बतलाता है। तो इसकी लेंथ कमजोर होने के कारण से बहुत सारी चीजें हैं आपके पास में, लेकिन वो प्रस्तुत बहुत बार नहीं हो पाती है। तो मरकरी की ये वीकनेस ऐसा नहीं है कि परमानेंट ही रहती है, लेकिन इसके लिए काम करना पड़ता है, इसको स्ट्रेंथ देना पड़ता है, अन्यथा ये कॉम्बिनेशन अंडर कॉन्फिडेंस में व्यक्ति को लेकर के अधिकतर जाता है। जो व्यक्ति अपनी वैल्यू नहीं कर पाते हैं या अपने आप को इग्नोरेंस जोन में ज्यादा रखते हैं, दूसरों को मुंह पे अर्थात स्पष्ट रूप से कुछ कह नहीं पाते हैं, चीजों को अतिरिक्त रखते हैं, तो इस कंडीशन में ये बहुत ज्यादा भार को यहाँ बतलाने लगता है, जो भावनात्मक कष्ट में आने लगता है। तो जितना हो सके यहाँ पर आपको मंत्रा चैंटिंग करना चाहिए, साथ में बहुत सारों को एजुकेशन में हेल्प करना चाहिए और इस स्थिति में जितने भी आपके रेमेडी हैं, खासकर मरकरी के और सन की, क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन थोड़े से भी यहाँ पर मजबूत हुए तो निश्चित रूप से आपको यूपीएससी में सक्सेस के साथ में बहुत बड़े स्तर की सफलता उन्नति 101% देने वाले हैं। इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बस स्ट्रेंथ की जो वीकनेस है इसे ही हमें मजबूत यहाँ पर करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में थर्ड फिंगर स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देती है, हिम्मत हौसला ये कॉम्बिनेशन देती है और ऊपर से थंब की मजबूती भी है, तो हारने की आदत यहाँ पर नहीं होती। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक विजय गाथा निर्मित करता है, क्योंकि व्यक्ति सबसे पहले अंदर से ही हारता है। मरकरी की त्रुटि और बाकी सबकी त्रुटि बड़ी सरलता से ठीक हो जा सकती है, लेकिन अगर खुद पे से भरोसा उठ गया या हिम्मत ही हार गए तो फिर वहां पर सब चीज अच्छा होते हुए भी परिणाम नहीं मिलता है। तो जब भी सूर्य की उंगली लंबी होती है तो ऐसे व्यक्ति वो होते हैं जो अपना नाम, ख्याति, सम्मान, सफलता अपने द्वारा ही निर्मित करते हैं। इनकी जिद ही और इनका हौसला ही इन्हें सब कुछ ला करके देता है। यहाँ पर इसका झुकाव शनि की तरफ होने के कारण और शनि का झुकाव यहाँ पर सूर्य की तरफ होने पर इस बात को ये साफ रूप से बतला रहे हैं कि आपको थोड़ा सा क्रिएटिव मैनर में, आर्टिस्टिक मैनर में और थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होकर के हर तरह के काम को करना चाहिए। बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी हो गई या पॉजिटिवनेस हो गया या प्रिकॉशनरी मेजर अगर आप लेकर के चलेंगे तो ये दोनों फिंगर एक दूसरे को देखने से अफेक्शंस क्रिएट करते हैं, यानी मूड स्विंग जैसे प्रॉब्लम होना, बेफिजूल का लोनलीनेस, सैडनेस, अननेसेसरी वरी क्रिएट होना, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर प्योर अपने आप को डार्कनेस इंडिकेट करते हैं और सन यहाँ पर पूरा दुनिया भर का लाइट है।
तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से मिलने के कारण से बार बार अंधकार लाइट, ये कॉम्बिनेशन से ही मूड स्विंग के प्रॉब्लम आते हैं। तो बहुत अधिक अगर चिंतन मनन किया गया तो इस स्थिति में ये प्रेशर ही यहाँ पर लगातार देते हैं। तो इस स्थिति में रेमेडी ही ये रहती है इसकी कि आपको वर्तमान को ज्यादा उपयोग करना पड़ेगा। भविष्य की चिंता या भूतकाल के अनुभव या नकारात्मकता, इन सबको भूलना पड़ेगा। तो जितना अच्छा आपका वर्तमान रहेगा, यानी सैटर्न का अंधकार खत्म होगा, यानी जो भी फियर डाउट आता है, और सन का जो लाइट है वो यहाँ डेवलप हो सकेगा, जो खासकर आपके कॉन्फिडेंस में देखने को मिलने लगेगा। इसके बाद में सूर्य की तरफ ही बहुत स्ट्रांगली जुपिटर का भी झुकाव है, तो आध्यात्मिक किस्म की आपकी प्रवृत्ति रहने वाली है। साथ में आप हमेशा अपने धर्म और कर्म को मिला करके चलेंगे, यानी काफी ज्यादा ईमानदार अपने से और न्यायप्रिय किस्म की प्रवृत्ति होती है। प्रैक्टिकल नॉलेज या स्पिरिचुअलिटी भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा यहाँ पर देता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा आपको मित्रता पूर्वक स्वभाव देगी, थोड़ी बहुत जरूर यहाँ की आड़ी रेखा आपको जो ये सब नेगेटिविटी आ रही है या प्रेशर आ रहा है उसके कारण से बहुत बार थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन देगा। बाकी ये चीजें यहाँ पर सामान्य ही मानी जाती है, इसकी बहुत बड़ी कोई त्रुटि नहीं होती। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप ठीक जाने लग रहे हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में देंगे। फैलेंजस और इंटरनल मार्स की वीकनेस के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमजोर है, तो फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए, दिनचर्या को अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। साथ में फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर में गैप है, तो इस कंडीशन में ये फ्रीडम लवर और ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी और खासकर पावर गेन करने के प्रति अग्रसर जो कराने के लिए विचार होने चाहिए, वो यहाँ पर इसी कारण से आ रहे हैं और जीवन में आते भी रहेंगे, और आप पावर अंततः गेन भी करेंगे, तो उसके भी बहुत प्रोमिनेंट सिग्निफिकेंस है। थंब के ऊपर में इस तरह की कॉम्बिनेशन बहुत बार हाइपरटेंशन वरीज देती है। जैसे ही यह सैटर्न सन की कंडीशन आपने अच्छी कर ली, अब वर्तमान में जाने के लिए सबसे इजी रेमेडी होती है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना और भ्रामरी योगा करना। ये दोनों कॉम्बिनेशन इंस्टेंट अपने रिजल्ट देता है। तो यहाँ का हाइपरटेंशन खत्म हो सकेगा ताकि विल पावर डेवलप हो, और विल पावर के द्वारा ही हाईली जो एम्बिशियस टाइप का नेचर है वो बिल्ड होने से आपके सभी डिजायर फुलफिल होना शुरू होंगे। बाकी सीधी खड़ी रेखा तर्क वितर्क करने की क्षमता अच्छी देती है। वैसे भी मस्तिष्क रेखा में बुद्धिमत्ता ज्ञान के स्तर में कोई कमी है ही नहीं, और अगर आप बात व्यवहार के ऊपर में आते हैं यानी तर्क वितर्क के ऊपर में, तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा अंततः विजय दिला देता है। तो कभी भी अपने आप के ऊपर डाउट करना, अंडर कॉन्फिडेंट अपने आप को रखना, अंडर वैल्यूड रखना, ये सब चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। इवन जब सीधी खड़ी रेखा अच्छी होती है सेकंड फ्लेंज पे, तो दूसरे लोगों को बहुत अच्छा सजेशन देने के कारण लोग आगे से आकर अधिकतर चीजें पूछते हैं। थंब के जॉइंट पॉइंट में मांसल कम है, तो आप जैसे जातक हमेशा अपने लाइफ में पीस गेन करना चाहते हैं। इसी कंडीशन के कारण से फाइट, क्वेरल, अपने आप को प्रूफ करना, ये सब चीजें या दूसरों के मसले या गॉसिपिंग, ये सब चीजों में रस नहीं आने वाला है। तो अल्टीमेटली आप अपने लाइफ में काफी अच्छा पीस, हैप्पीनेस एंड पावर, अथॉरिटी गेन इसी कारण से कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरा थंब जो है काफी ऑर्गेनाइज मैनर में डेवलप हुआ है, जिसके कारण से आपके अंदर लॉजिकलिटी या प्रैक्टिकलिटी भी इनफ है। इनफ लेवल पे आपको यहाँ पर विल पावर भी आ रहा है, और जितना सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा उतना ज्यादा हाईली डेवलपमेंट और डिजायर फुलफिलमेंट आपके लाइफ में होना है। आपके पाम में ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव योगा नहीं है जो आपको लाइफ में डिफेम दे या अनसक्सेसफुल रखे या सक्सेस गेन करने में डिफिकल्टीज दे। बस जो ऊर्जाएं हैं उसको यहाँ पर बढ़ाने के बाद में आपको जीवन में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगा। पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होने के कारण आप शारीरिक मेहनत के जब मानसिक मेहनत अच्छे कर पाएंगे। हर चीज को सीखना, हर बात के जड़ तक जाना, हर चीज को लॉजिकली अंडरस्टैंड करना, थोड़ा सा सेंसिटिव और इंट्यूटिव टाइप का नेचर इस कंडीशन में आता है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो सबसे पहले जुपिटर माउंट के ऊपर देखा जाता है कि यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग साइन है या नहीं। पहली बात, आपका जुपिटर माउंट डेवलप अच्छा है, तो नॉलेज में या सपोर्टिव इन्वायरमेंट्स में या फिर टीचिंग में किसी तरह की कोई कमी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जुपिटर अच्छा होना यानी सुख सुविधा, संसाधन और जरूरत की जीवन में सारी चीजें हैं। दूसरा, यहाँ पर जब भी स्क्वायर का साइन बनता है तो ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग साइन पाम में होता है। स्ट्रॉन्ग का तात्पर्य यह हुआ कि इस साइन के कारण से लाखों तरह के दोष हथेली में या कुंडली के खत्म हो जाते हैं। और वैसे भी अगर एक गुरु आपके जीवन में है और आप के नहीं अच्छे गुरु के सानिध्य में है, तो वैसे ही सब तरह के डिफिकल्टीज खत्म हो जाती है, क्योंकि गुरु का काम है आपके डीएनए को चेंज करना, एक अच्छा थॉट देना, एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर लॉजिकल और फिलोसफिकल नॉलेज देना। तो वैसे ही हथेली में जब गुरु पे स्क्वायर का साइन आता है तो ये प्रोटेक्शन को इंडिकेट करता है।
और इस प्रोटेक्शन का तात्पर्य यह होता है कि आपके लाइफ में डिजायर तो सब फुलफिल होने ही है, लेकिन आप एक सामान्य जीवन अब नहीं जीने वाले हैं। यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को काफी समृद्ध और रईस बनाने का होता है। जिन लोगों का करियर एकदम स्टेबल एंड बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है, जिनका मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ काफी प्रोग्रेसिव होता है, जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंटिन्यूअस बढ़ रहा होता है, और जितना भी लाइफ में गेन किया है वो कभी भी खत्म नहीं होता, यानी अर्थात गिरने का डर नहीं होता है, हमेशा अपने स्तर से उठते हुए ही पाए जाते हैं। जो व्यक्ति टॉप पोजीशन अथॉरिटीज पर काम करते हैं, या ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, या फिर टीचर प्रोफेसर भी होते हैं, यानी आप देखेंगे तो समाज में जिनको सम्मान दिया जा रहा है, रुतबा है जिनका, जिन्हें एक्सेप्टेंस मिल रही है कि आप जो है शासन कर सकें, तो जुपिटर पे स्क्वायर का साइन डेफिनेटली आता है। तो ये साइन के कारण से आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट मिलना है, भले से लास्ट अटेम्प्ट क्यों ना हो या सेकंड लास्ट क्यों ना हो, आपको आपकी उम्मीदों से अच्छा परिणाम मिलना है। और खासकर इस कॉम्बिनेशन में अथॉरिटी, पावर, पोजीशन गेन किए हुए बिना कहीं भी इंसान नहीं जाते हैं, मिलता ही है, रिकॉग्निशन गेन होता ही है। और ये सारी चीजें गेन करके ऐसा नहीं है कि आप अपना व्यक्तिगत उपयोग करेंगे या लाभ उठाएंगे, आप अंततः सर्व करेंगे बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि जुपिटर की आड़ी रेखा काफी हॉस्पिटैलिटी डेवलप करती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में मात्र भक्त किस्म की प्रवृत्ति आती है, समाज सेवा करने का बहुत विचार आता है, और सोशल वर्कर, एनिमल लवर, काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड भी देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीजें ही तो हैं जो पुण्य निर्मित करती है। इसीलिए आपका मैरिज भी बहुत अच्छा है, बहुत यहाँ पर रईस होने की योग है आफ्टर मैरिज भी। तो ये जुपिटर तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, और इवन आपके अंदर बहुत सारे डिजायर अपने से जुड़े लोगों के लिए, घर परिवार के लिए, बाहरी दुनिया लोगों के लिए भी है। जितने भी एम्बिशन दिखाई दे रहे हैं वो सब दूसरों के लिए हैं, सर्व करने के लिए हैं। देने का भाव बहुत है, लेने में हिचकिचाहट होती है, सपोर्ट लेने में अर्थात। तो इस कंडीशन में ये जुपिटर की तरफ से स्ट्रॉन्ग लेवल का सपोर्ट आ रहा है, तो आपके अंदर वास्तव में कोई ज्ञान या योग्यता की कमी नहीं है। उसका प्रदर्शन करने की क्षमता में थोड़ी सी कमजोरी जरूर आ रही है, अन्यथा इस कॉम्बिनेशन में तो ग्रेट लेवल का एडवाइजेस, सजेशंस, गाइडेंस, सपोर्ट तो खुद ही कर देते हैं आप जैसे जातक दूसरों के लिए। तो जुपिटर बहुत अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छे परिणाम आने जा रहे हैं। बायफोर्क का कॉम्बिनेशन भी है सपोर्टिव हार्ट लाइन में, तो ये कॉम्बिनेशन लगातार ज्ञान अर्जित करने के लिए और हार्ड वर्क करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए इस कंडीशन में प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, पिन पॉइंट मैनर में आंसर करना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच जैसी चीजें काफी अच्छी देखने को मिलती है। सैटर्न माउंट हल्के से दबने के कारण से आपके अंदर विटामिन की कमी देखने को मिल जाएगी, और इस कंडीशन में थोड़ा सा आलस से टाल मटोल, लेट लतीफी ना चाहते हुए भी होता है, यानी परिणाम में। तो इस स्थिति को ठीक करने के लिए आप प्रॉपर अपने सन को डेवलप कर लीजिए, क्योंकि ये सन की रेखा बड़ी अच्छी हो सकती है तुरंत। सन का जैसा ही सपोर्ट आया, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, सेल्फ ट्रस्ट आया, वैसे ही ये सैटर्न माउंट डेवलप होना शुरू होगा। तो परिणाम में लेट लतीफी, रुकावट नहीं रहेगी, तुरंत मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भी एक भाग्य रेखा नहीं है, अनेक जब रेखा होती है तो इन रेखाओं को अच्छा बुरा कंसीडर नहीं करते हैं, इन रेखाओं का उपयोग करवाते हैं। सैटर्न की अलायंस बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लाइफ में देती है, हमेशा आगे बढ़ने के लिए आपको हर तरह के चीजों से सपोर्ट आने वाला है। आपके पास लक की अंततः कमी नहीं है, पैसों की भी कमी नहीं है, सुख सुविधा की भी कमी नहीं है। माउंट की कमी होने के कारण से थोड़ा चीजें जो है लेट मिलने वाली है, पर मिलेगी बहुत अच्छी, क्योंकि जुपिटर अच्छा है। दूसरा यहाँ पर जो लक लाइन है वो चंद्रमा से प्रारंभ हुआ है। पहले चंद्रमा की बहुत सारी रेखाएं बिल्कुल कमजोर और क्षीण थी, यानी बहुत सारी चीजों में मन लगा, लेकिन मन समय के साथ में बहुत सारी चीजों से बदलता गया। जब बहुत सारी इच्छाएं भी पूरी नहीं होती है तो ऐसे ही आधी अधूरी रेखा देखने को मिल जाती है। अब क्या हो रहा है कि ये कमजोरी पूरी की पूरी हट रही है, जैसे ही इसमें यहाँ मरकरी लाइन का सपोर्ट आ रहा है। मरकरी लाइन होता है हमारा स्किल, नॉलेज, स्पेशलाइजेशन, हमारा लर्निंग्स। ये रेखा जैसे ही आ रही है वैसे ही ये लक लाइन की ताकत बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ रही है। ये रेखा यहाँ पर अवेलेबल हो रही है करेक्ट 28 के एज में, तो ये पर्टिकुलर पीरियड रहेगा जिसमें आपको सक्सेस मिलने जा रहा है। यहाँ से आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिजायर्ड रिजल्ट गेन होने के साथ में आपका करियर यहीं से स्टार्ट होने जा रहा है, और इसमें फिर से एक बहुत बड़े लेवल का अपग्रेडेशन 36 के बाद में होगा। इसके बाद में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग की लाइंस होती है, जो कि अनेकों माध्यम से पैसा, काम और सफलता तीनों चीजें दिलवाती हैं। और सैटर्न पे भी यही मल्टीपल लाइंस बहुत सारी अपॉर्चुनिटी के कारण से कभी भी धन, धान्य, सुख सुविधा, भाग्य, इन सब चीजों की कमी नहीं देती। तो अंततः आपके पास फेट बहुत अच्छा है। डिजायर्ड रिजल्ट गेन करने के लिए आपको मल्टीपल एफर्ट डालना जरूर पड़ रहा है,
लेकिन अगेन आप अपने लाइफ में एक्सट्रीम सेटिस्फाइड होते हुए एट द एंड देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ऊपर से भी सपोर्टिव लाइंस कुछ आ रही हैं जो शनि की अपनी रेखा होती है। और ये रेखा चाहे कितनी ही कमजोर क्यों ना हो या छोटी क्यों ना हो, इन रेखा की ताकत ये रहती है कि डिजायर्ड रिजल्ट गेन होगा नहीं होगा वो बाद में, लेकिन आप जिस चीज के हकदार है वो मिलता है। तो ये रेखा न्याय यहाँ पर कराने के लिए आती है। विद्या रेखा के कारण से आपके ज्ञान के कारण, भाग्य के कारण बहुतों को लाभ मिलने वाला है इस लाइफ में। दूसरा, यहाँ पर सूर्य का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर दबने के कारण से कॉन्फिडेंस की कमी आती है, अपने आप के ऊपर डाउट आता है। सूर्य की ताकत कमजोर होना, इसका तात्पर्य यह है कि आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान कमजोर हो रहा है, जबकि इस चीज की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो सनलाइन तो माइंड लाइन से नीचे से स्टार्ट है। यानी रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, ये तो आप बहुत कम उम्र से ही करना शुरू किए हैं बहुत बड़ी ताकत को पाने के लिए, क्योंकि सूर्य की रेखा रिकॉग्निशन, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस तो बाद में दे रही है। पहले तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक बनाता है, सीरियसनेस काम के प्रति देता है, डिसिप्लिन देता है। तो यहाँ पर इस तरह से सूर्य अगर कमजोर और ज्यादा हुआ तो आपको पेट से संबंधित और आंखों से संबंधित भी समस्या आ सकती है। तो इस कंडीशन में सूर्य देवता की उपासना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सन बाथ लेना ये भी जरूरी है। ये सब सजेशन आपको भेजे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इन सब रेखाओं के अतिरिक्त आपको काफी स्ट्रॉन्ग एक स्क्वायर का साइन बनते हुए दिखाई दे रहा है। ये साइन अभी समय के साथ और मजबूत होगा, लेकिन जो व्यक्ति पावर में, अथॉरिटी में या स्ट्रांगली वेल्थ क्रिएट करते हुए देखने को मिलते हैं, तो जाकर के ऐसा साइन आता है जिसमें हमेशा से बहुत बड़ा घर या विला भी जीवन में निर्मित होता है खुद के नाम का, यानी प्रॉस्पेरिटी का साइन है ये। और आउटर मार्स से आती हुई रेखा संघर्ष जीवन में ज्यादा देती है। मंगल और सूर्य का ये कॉम्बिनेशन सेनापति योग का निर्माण करता है, जिसमें हर समय अर्थात लड़ने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए तैयार होना पड़ता है। तो जब जब बहुत ज्यादा आराम का सोचते हैं तभी सबसे प्रेशर ज्यादा आता है, लेकिन इस रेखा का उद्देश्य ये है ही नहीं। ये रेखा के पास दो ही मिनिस्ट्री है, संघर्ष या मेहनत। जब ये रेखा फलित हो जाती है तो सबसे ज्यादा पैसा भी देती है, ताकत भी देती है और फिर संपत्ति भी निर्मित करके देती है। तो यहाँ पर आपके सन के ऊपर में जो माउंट अंडर डेवलप्ड है, इसका स्ट्रेस थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, और बहुत सारी सिस्टर लाइंस अवेलेबल हैं जो मल्टीपल थॉट प्रोसेस को डेवलप करती है। तो इस कंडीशन में अड़िग रहना है अपने हर तरह के काम को लेकर के, एक समय पर एक काम करने की आदत डालनी है, ताकि आपका मरकरी भी अच्छा हो। मरकरी माउंट जब दबता है तो मिस मैनेजमेंट, मिस कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, लेट लतीफी, जल्दबाजी, हड़बड़ी, यानी अनऑर्गेनाइज मैनर में किए गए काम से डिस्टरबेंस आता है। तो सूर्य आपका सिर्फ ताकत में कमजोर है, अन्यथा यहाँ जो रेखा है वो संपूर्ण ताकत पाने की है, शासन करने की रेखा है ये सब। और जब मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग फ्यूचर में होता है तो बहुत सारे ब्रांचेस ऐसे ही अपर पोर्शंस में निकलते हैं। तो दूसरों के अनुसार चलना, दूसरों को महत्व देना, अपने आप को इग्नोर करना, ये सब चीजों को खत्म करना होगा। फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी का पालन करते हुए रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन में चलना होगा। वो रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन खुद के लिए, खुद के बनाए हुए होने चाहिए, उसमें कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको डिजायर्ड रिजल्ट डेफिनेटली गेन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सूक्ष्म रूप का भी स्क्वायर या फिश बनता है तो वो भी अपनी ताकत बता देता है, रिवॉर्ड, अवार्ड या इनफ लेवल का रिकॉग्निशन दे करके। इसके बाद में मरकरी जब भी यहाँ पर दबते हैं तो बहुत बार, जैसे अपनी बात को नहीं कह पाना, ये फिंगर में आपने देखा ही सही, तो बहुत बार अपने ज्ञान को प्रदर्शित नहीं कर पाना, नर्वसनेस का प्रॉब्लम होना यहाँ पर सामान्य रूप से देखने को मिलता है, क्योंकि बुध के पास ताकत खुद भी नहीं है और सूर्य की तरफ से भी सहयोग नहीं है। तो बहुत सारी चीजें आते हुए भी प्रदर्शित यहाँ पर नहीं होती है। तो इसका अब चिंता नहीं करना है, 4-5 दिन में ही अब यहाँ पर आपको एग्जाम है, तो यहाँ पर प्रोमिनेंट मैनर में इन दोनों का जो सजेशन है वो आपको भेजा जाएगा, ताकि अभी तो आपको आसानी से सफलता मिले और आगे चल करके भी मतलब किसी तरह की त्रुटि, दिक्कत, परेशानी ना हो। अन्यथा इतनी अच्छी रेखा इधर पे 3-4 बनी हुई है, आपसे जिस विषय में बात किया जाए आप लगातार बोलेंगे, आपको जिस विषय में भी तकलीफ बताया जाए आप समाधान निकाल लेंगे, क्योंकि इंटेलिजेंसी और आईक्यू तो ये 4-5 रेखा बहुत अच्छी देती है। मेडिकल सिग्माटा का नाम इसीलिए दिया गया है, जो व्यक्ति हीलर्स होते हैं, दूसरों को एक्सट्रीम लेवल पे हेल्प कर पाते हैं, ठीक कर पाते हैं चीजों को, तभी ये रेखा आती है। जो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देती है,
बहुत बार अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी के कारण कन्विंसिंग पावर भी अच्छी देती है, बिजनेस लक भी देती है। तो इन रेखाओं के अतिरिक्त तो कोई कमी है ही नहीं। इसके बाद में हृदय रेखा आपकी यहाँ पर थोड़ा सा भार लेके चल रही है। तो नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, ये सब चीजें इसीलिए आती है जब बहुत ज्यादा सेंसिटिव टाइप का नेचर हो जाए। तो इमोशनल सेंसिटिव तो पूरा पाम ही है आपका। इस कंडीशन में सैटर्न के ऊपर अधिकतर रेखा रुकी हुई है, जिसका एक ही तात्पर्य है कि सैटर्न आपको थोड़ा सा यहाँ पर फोकस अपने प्रति करवाना चाह रहे हैं। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को अपने अनुसार ही काम करना चाहिए, गुप्त रूप से काम करना चाहिए और अपने रूल्स रेगुलेशन पे लगातार चलना चाहिए। तो इस कंडीशन में जितना ज्यादा आप यहाँ पर अपने लिए अर्थात वर्कोहॉलिक होंगे, यहाँ पेशेंस रखते हुए सेल्फ डिसिप्लिन पे चलना शुरू करेंगे, खुद का उद्धार करेंगे, तब जाकर के सैटर्न जो है प्रॉपर ब्लेसिंग दे पाएंगे। तो यहाँ पर सेल्फ बेनिफिट, सेल्फ मोटिव और थोड़ा सा सेल्फिशनेस रखना जरूरी पड़ता है खुद के उद्धार के लिए। तो बाकी सभी तरह की नकारात्मकता ना आए, इसलिए अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलिए, या इमोशनल बेस्ड डिसीजन अधिकतर मत लीजिए। अपने आप को अधिकतर व्यस्त ही रखिए और थोड़ा समय अपने हेल्थ के ऊपर जरूर बिताइए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में इमोशंस और हेल्थ दोनों अच्छा होता है और एक्सट्रीम हैप्पीनेस और पीसफुलनेस लाइफ में गेन होते हुए देखने को मिल जाता है। इसके बाद में मस्तिष्क रेखा को देखेंगे तो पहले ये मस्तिष्क रेखा का विकास नहीं हुआ, पहले मतलब कि उम्र 12-13 साल तक। उसके बाद में मस्तिष्क रेखा पूरी लाइफ लाइन से अलग होकर चलना शुरू की, जो अपने अनुसार जीवन जीना, जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति भी दे देती है और स्टबर्न टाइप के नेचर के साथ में यह कॉम्बिनेशन सेल्फ मेड सक्सेस को कंफर्म करती है। इसीलिए इस कंडीशन में दूसरों से दब के रहना, दूसरों के अनुसार चलना इस मस्तिष्क रेखा की आदत ही नहीं है। अपने अनुसार जिंदगी जीना, अपने अनुसार काम करना, ये सब इस मस्तिष्क रेखा की ताकत है। उल्टा इस माइंड लाइन के ऊपर में यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल का साइन बना है करेक्ट 28 के एज में, और जब भी ट्रायंगल बनता है तो ये एक्सट्रीम सक्सेस को कंफर्म करता है, जो यहाँ पर आपको करियर वाइज मिलने वाला है, क्योंकि सैटर्न के नीचे ट्रायंगल करियर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है। और बहुत सारी लाइंस तो यहीं से भी आपकी डेवलप है जो सक्सेस को कंफर्म करती है। आगे चल के काम को लेकर थोड़ा बहुत प्रेशर लाइफ में जरूर आएगा आपको 32 से 34 के मिड में, लेकिन उसके बाद की माइंड लाइन तो पूरी अच्छी स्थिति में है। थोड़े बहुत गड्ढे यहाँ पर इस तरीके से बनते हैं तो ये सिर्फ प्रेशर को इंडिकेट करते हैं, लेकिन उस प्रेशर में जब मजा आने लगे तभी लाइन जो है अधिकतर मरकरी की तरफ देखती है और अंततः जो मेन लाइन है वही मरकरी की तरफ झुक गई। तो लाभ प्राप्त किए बिना तो कहीं जाने ही नहीं वाले हैं। मरकरी प्रॉपर सक्सेस है, प्रॉपर गेन्स है, और माइंड लाइन से निकलना यानी मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी, ये सब चीजें देने के साथ में प्रॉपर एक बिजनेस लक भी यहाँ पर क्रिएट करता है। तो माइंड लाइन का लॉन्ग होना वैसे ही मेंटल कैपेबिलिटी इनहेंस कर रहा है। मरकरी की तरफ जाने वाली रेखा शाम दाम दंड भेद उपयोग करके लाभ दिलवाती है और स्लाइटली स्ट्रेट लाइंस आउटर मार्क्स की रोग ऋण शत्रु पर व्यक्ति को हावी करवा देती है, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक इसमें हो ही जाता है। इतना सब जब सपोर्ट देखने को मिले तो कोई त्रुटि या डाउट की वाली बात है ही नहीं। लाइफ लाइन ने भी अपने आप को पूरा कन्वर्ट किया। यहाँ पर चेंज होना लाइफ लाइन का क्वालिटी ऑफ लाइफ, कंफर्ट, लग्जरीज, सराउंडिंग एनवायरनमेंट सब में चेंजेस लाता है। तो ये सब सक्सेस की लाइन आपको 27-28 के बाद से निकल रही है। छोटी छोटी और भी सक्सेस है, फिर उसके बाद में सपोर्टिव लाइन इंटर कर रही है 29 के बाद से। तो यहाँ से और अच्छे लोगों का, सपोर्टिव टाइप के पीपल्स का, पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा। छोटे बहुत आइलैंड के साइन है जो डाइजेशन से रिलेटेड स्ट्रेस दे सकते हैं, अन्यथा तो सीधी खड़ी रेखा ही सूक्ष्म रूप से लगातार निकले जा रही है, जो कंटिन्यूअस लाइफ में सक्सेस के साथ में तकरीबन 48-9 तक आते आते सभी डिजायर को फुलफिल कराने के साथ में एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस, फॉरेन ट्रैवलिंग, लॉन्ग लाइफ, फैमिली का उद्धार होना, सफलता होना, ये सब चीजों के साथ में सभी तरह की मनोकामना पूर्ति और जिम्मेदारी उठा पाना, सभी तरह का लव केयर अटैचमेंट अच्छे से मिलना, और शुक्र का इनफ डेवलपमेंट, एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख और अच्छा रहन सहन, ऐशो आराम भरी जिंदगी दे देता है। थोड़ा बहुत पॉजिटिवनेस जो है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण शुक्र हल्का सा डैमेज होते हैं, लेकिन ये सब चीजें रिलेशन के रिगार्डिंग है तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और चंद्रमा के ऊपर आड़ी रेखा इस बात का प्रतीक है कि आपको एक्सप्लोर करना अपने जीवन में चाहिए, हर चीजों को लगातार ट्रैवल करना चाहिए, प्रकृति के निकट रहना चाहिए, तब जाके यह जो
रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम दे सकता है, बहुत अधिक चिंतन मनन के द्वारा स्ट्रेस, फियर, डाउट दे सकता है। ये सब चीजें खत्म होगी। और जहां ये ट्रायंगल का साइन बना तो एक से ज्यादा जगह पर जैसे रेसिडेंस को कंफर्म करता है ये, वैसे ही सभी तरह की मनोकामना पूर्ति को ये ट्रायंगल चंद्रमा पे कंफर्म करता है। और फिर उसके बाद मनी ट्रायंगल अपने आप मजबूत होगा, सन लाइन अपने आप अथॉरिटी गेंस देगी, और लक लाइन अपने आप जो है स्ट्रांगली कनेक्ट सैटर्न से यहाँ पर कट जाएगी, एक बार में रिजल्ट मिलेगा। तो इस पाम में इसीलिए शुरुआत में कहा गया कि कोई बहुत नकारात्मक खराब ऐसा योग नहीं है जो एकदम जीवन में कुछ दे ही ना, उल्टा एक ऐसा योग है जो इतनी सब तरह की छोटी मोटी त्रुटियों को भी सरलता से खा जाए। और ये जो यहाँ पर आप स्लाइटली लाइंस देख रहे हैं, ये सब वरी लाइन ही होती है, लेकिन इन सब के प्रोटेक्शन के लिए सपोर्टिव लाइन है इसलिए। और ऊपर से जुपिटर भी स्ट्रांग हमने देखा, तो अगेन कोई बड़ी आपदा विपदा आनी नहीं है। और ट्रायंगल के साइन के साथ में राहु की रेखा भी है जो अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स को कंफर्म करती है लाइफ में। इसीलिए आपको फियर, डाउट, कंफ्यूजन इन सब में आना नहीं है, और ज्यादा मजबूती से मनोबल में आगे बढ़ना है, निष्काम कर्म की तरफ जाना है। सब कुछ एट द एंड आपको उम्मीदों से बहुत अच्छा ईश्वर देने जा रहे हैं। और लेफ्ट पाम में ये दिखता है कि बाय बर्थ क्या लेकर के आए हैं, तो मनोवांछित फल लेकर के आए हैं, बहुत स्ट्रांगली पब्लिक सर्विंग लेकर के आए हैं। लक लाइन यहाँ पर रुक रुक करके बढ़ रही है, तो इस कंडीशन में अपग्रेडेशन ग्रोथ भी लेकर के आए हैं। इनफ लेवल का नेम रिस्पेक्ट हो गया, मटेरियलिज्म हो गया, इसके बाद में स्ट्रॉन्ग फैमिली कंडीशन करना हो गया, एम्पायर क्रिएशन, ये सब चीजें लेकर के आए हैं। तो आवेश में आकर के जल्दबाजी, हड़बड़ी में, बिना सोचे समझे ये सब चीजें काम करने से बचिए। अपने आप को जितना हो सके हील करने के लिए अपने इंटरेस्ट, पैशन को फॉलो करिए, और अननेसेसरी वरी को दूर करने के लिए लगातार अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को, मेंटल कैपेबिलिटीज को और सेंटिमेंट को एनहेंस करते जाइए, नई नई चीजें सीखने के अतिरिक्त। तो ये कॉम्बिनेशन पूरा लाइफ के पैटर्न को अच्छा करेगा, बहुत ज्यादा आपके बल को बढ़ाएगा, हिम्मत, हौसला, जुनून, ये सब चीजों की रिक्वायरमेंट है वो भी सरलता से आ सकेगी, और डिजायर्ड रिजल्ट कब गेन हो गया ये इवन पता भी नहीं चलेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।